हेलो एवरीवन, आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है स्कॉलर मैथ एकेडमी इस यूट्यूब चैनल पर। आज का लेसन क्लास 9 मैथ चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम एक्सरसाइज 13.5 न्यू एनसीईआरटी सिलेबस। क्वेश्चन 5, द कैपेसिटी ऑफ ए क्यूबॉइडल टैंक इज 50,000 लीटर्स ऑफ वाटर। फाइंड द ब्रेथ of the tank if its length and depth are respectively 2.5 meter and 10 meter है। एक टैंक है जिसका कैपेसिटी व वॉल्यूम 50,000 लीटर वाटर है, जिसका डेप्थ व हाइट 10 मीटर गिवन है, लेंथ आपको 2.5 मीटर है, ब्रेथ आपको फाइंड करना है। ये क्वेश्चन है, ठीक है। फर्स्ट डायमेंशन लिख लेते। वॉल्यूम व कैपेसिटी, वॉल्यूम V इज इक्वल टू 50,000 लीटर है। डेप्थ को हाइट लिखते, हाइट आपको 10 मीटर एंड एल आपको 2.5 मीटर। हमें ब्रेथ फाइंड करना है, ठीक है। नाउ कंसेप्ट स्टार्ट हो रहा है इसी जगह से, ठीक है। तो V इज इक्वल टू 50,000 लीटर है, वॉल्यूम आपको 50,000 लीटर, ऑल्सो वॉल्यूम आपको L इंटू बी, L इंटू बी इंटू H इज इक्वल टू वॉल्यूम है, ठीक है। इसका ऑल्सो कैपेसिटी L इंटू बी इंटू H है। तो ये लीटर है, ये आपको इसको मीटर है, सबका डायमेंशन मीटर है, नेचुरली ये मीटर क्यूब आ जाएगा। ये लीटर गिवन है, ये मीटर क्यूब आ जाएगा। तो एक्चुअली इसका कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है इसी जगह। मान लिया जाए एक आपको ये तीनों डायमेंशन, ये 1 मीटर आपको लेंथ, 1 मीटर ब्रेथ एंड 1 मीटर हाइट है। इस प्रकार एक कैन में इसको सारे मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या होगा, दैट इज 1 मीटर क्यूब है। इस 1 मीटर क्यूब व 1 मीटर स्केल आप लोगों को बच्चों पता है। तो इसका जो बाई मेजर इस कैन का जो कैपेसिटी है 1000 लीटर वाटर इस पे आ जाता है, ठीक है। यानी कि लीटर को हमें मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना चाहिए, ठीक है। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर है। फर्स्ट हमें क्या करना चाहिए, लीटर को मीटर क्यूब में हम कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो V इज इक्वल टू 1000 से डिवाइड कर देंगे इसको, 50,000 अपॉन 1000। आपको वर्टिकली 3 जीरो खत्म किया जाए, 50 वॉल्यूम इज इक्वल टू 50 मीटर क्यूब आ गया, ठीक है। लीटर से मीटर क्यूब में आपको आने के लिए 1000 से डिवाइड किया जा रहा है 50,000 को, तो काट के आपको 50 मीटर क्यूब आ गया। यानी कि इस आपको टैंक का जो कैपेसिटी वॉल्यूम आपको 50 क्यूब जो आपको लीटर में गिवन था, ठीक है। अब इसको हम पुट कर देते। एल का गिवन आपको 2.5 है, बी फाइंड करना है एंड H आपको 10 गिवन है, दैट इज इक्वल टू 50 है। नाउ बी चाहिए, बी को फर्स्ट लिखा जाए। B इज इक्वल टू, राइट में आपको 50 है, पहले लिखेंगे। ये 2.5 एंड 10 मल्टीप्लाइड है, राइट में जाके डिवाइड आ जाएगा, इनके नीचे लिखा जाएगा 2.5 एंड ऑल्सो नीचे 10, ठीक है। ये लाइन छोड़ देते और एक बार लिख लेते। B इज इक्वल टू 50, 2.5 को 25 लिखते, एक प्लेस है ऊपर एक 10 लिखते, नीचे आपको ऑलरेडी 10 है, ठीक है। नाउ इस 10 और 10 सीधा काट गया, 25 टू जा 50, इसको भी काट दो। तो B का वैल्यू आपको 2 आ गया। यानी कि ब्रेथ आपको, ये जो टैंक है इसका
ब्रेथ आपको 2 मीटर आ गया। ठीक है, इसी जगह क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। क्वेश्चन 6, ए विलेज हैविंग ए पॉपुलेशन ऑफ 4000 requires 150 liters of water per head per day. It has a tank measuring 20 meter into 15 meter into 6 meter. For how many days will the water of this tank last? ये बता रहा है एक विलेज में 4000 लोग हैं, पर पर्सन के लिए 150 लीटर वाटर यूज कर सकते हैं, और एक टैंक है जो टैंक का मेजरमेंट आपको 20 इंटू 15 इंटू 6, इसका कैपेसिटी में एक कितना दिन तक वाटर यूज कर सकते हैं, यह है कॉन्सेप्ट है। फर्स्ट जो गिवन है वॉल्यूम इज इक्वल टू लिख लेते, वॉल्यूम V इज इक्वल टू 20 मीटर इंटू 15 मीटर इंटू 6 मीटर है, दैट इज इक्वल टू 15 इंटू 6 90, 20 इंटू 90 दैट इज 9 टू जा 18 के साथ 2 जीरो, ये आपको मीटर क्यूब है। यानी कि टैंक का कैपेसिटी आपको 1800 मीटर क्यूब है। अब है एक लोगों के आपको 150 लीटर यूज कर सकते हैं, उसके साथ 4000 पीपल का कितना वाटर एक दिन में यूज होगा वो हमें फाइंड करना है। तो वाटर रिक्वायरमेंट लिखते, वाटर रिक्वायरमेंट पर पर्सन पर डे आपको 150 लीटर है। ठीक है, तो वाटर रिक्वायरमेंट 4000 पर्सन पर डे आपको 150 इंटू 4000 दैट इज इक्वल टू 15 इंटू 4 60, 60 के साथ आपको कितना जीरो होगा 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये लीटर आपको यूज होगा। यानी कि एक दिन में 4000 लोगों के लिए आपको 6 लाख लीटर वाटर यूज होगा है। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू अगेन 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर है। लीटर को हमने मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर देंगे, तो ये भी वॉल्यूम है, ये भी वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम आपको इसको क्या करना चाहिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है, एंड 1000 से इसको डिवाइड किया जाए, वर्टिकली 3 जीरो खत्म किया जाए, दैट इज इक्वल टू 600 मीटर क्यूब। यानी कि 6 लाख लीटर को कन्वर्ट करके आपको 600 मीटर क्यूब आ गया वॉल्यूम। ठीक है, ये आप सेम यूनिट है, ये भी मीटर क्यूब है और हमारा ये भी मीटर क्यूब है। इसको हमने V2 V1 लिख लेते एंड इसको V2 लिख लेते। V2 इज इक्वल टू 600 मीटर क्यूब। ठीक है, दोनों सेम यूनिट आ गया। अब हमें क्या करना चाहिए, आपको डेज कितना दिन आपको चल रहा है, तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डेज। ठीक है, देखते रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डेज। ठीक है, टैंक का जो कैपेसिटी है इसको ऊपर रखा जाए। टैंक का कैपेसिटी हमारा क्या है V1 है, V1 अपॉन V2। V2 आपको एक दिन में रिक्वायर्ड वॉल्यूम आ गया।
V1 आपको 1800 अपॉन 600, ठीक है। अगेन वर्टिकली 2 जीरो खत्म किया जाए, 18 अपॉन 6 दैट इज 3 डेज, यानी कि 4000 लोगों के लिए इस टैंक का कैपेसिटी 3 डेज हो रहा है। इसी जगह क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। क्वेश्चन 7, a godown measures 60 meter into 25 meter into 10 meter. Find the maximum number of wooden crates, each measuring 1.5 meter into 1.25 meter into 0.5 meter that can be stored in the godown. कॉन्सेप्ट इस प्रकार है, एक गोडाउन है जिसको मेजर आपको 60 मीटर, 25 मीटर एंड 10 मीटर है, एंड और एक क्रेट है जिसको मेजर है 1.5 मीटर, 1.2 मीटर एंड 0.5 मीटर। कितना नंबर इस गोडाउन में आ सकता है, ये है मैथ है। तो कंसेप्ट इस प्रकार होता है, आपको सपोज इसका वॉल्यूम अगर V1 माना जाए एंड इसका वॉल्यूम V2 है, गोडाउन का वॉल्यूम से अगर क्रेट्स का वॉल्यूम अगर डिवाइड किया जाए, यानी कि नंबर ऑफ क्रेट्स होगा V1 डिवाइडेड V2, यह है कॉन्सेप्ट। स्टार्ट किया जाए। फर्स्ट गोडाउन को डायमेंशन लिखते हैं, एल आपको 60 मीटर, बी आपको 25 मीटर एंड हाइट आपको 10 मीटर है, एंड छोटा क्रेट्स मीनिंग छोटा बॉक्स है, छोटा बॉक्स का आपको डायमेंशन आपको एल आपको 1.5 मीटर, बी आपको 1.25 मीटर एंड एच आपको 0.5 मीटर है, ठीक है। अब आपको गोडाउन का वॉल्यूम लिखते, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ गोडाउन, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ गोडाउन, इसको V1 से डिनोट किया जाए, आपको L इंटू B इंटू H दैट इज इक्वल टू 60 इंटू 25 इंटू 10 मीटर टू। बच्चों मल्टीप्लाई नहीं करना है, एंड में करना है। एंड अब होगा वॉल्यूम ऑफ वन क्रेट, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वन क्रेट आपको इसको V2 से डिनोट किया जाए, ऑल्सो L इंटू B इंटू H दैट इज इक्वल टू 1.5 इंटू 1.25 इंटू 0.5, ये भी मीटर क्यूब आ गया। दोनों का वॉल्यूम हमने सेट कर लिया, मल्टीप्लाई एंड में करूंगा, ठीक है। अब है रिक्वायर्ड नंबर ऑफ क्रेट्स लिखते, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ क्रेट्स आपको V1 अपॉन V2 जैसे कहा गया, ठीक है। V1 का क्या है 60 इंटू 25 इंटू 10 अपॉन 1.5 इंटू 1.25 इंटू 0.05 है, ठीक है। फर्स्ट डेसिमल क्लियर करते, ठीक है। 60 इंटू 25 इंटू 10 अपॉन, ठीक है, 1.5 इसको 15 लिखते,
डेसिमल एक प्लेस है, ऊपर एक 10, ठीक है। देन 1.25 को हमने 125 लिखते, डेसिमल 2 प्लेस जगह 100 लिखते, एंड 0.5 तो 5 डेसिमल 1 प्लेस और एक 10, ठीक है। ये लाइन हम छोड़ देते, स्टूडेंट अब देखो कैसे किया गया, नहीं इसको एक बार कॉपी कर लिया जाए। दैट इज इक्वल टू क्या होगा, और एक बार लिखते 60 इंटू 25 इंटू 10, देन और एक 10, 100 इंटू 10 अपॉन आपको 15 इंटू 125 इंटू 5। एक बार और एक बार देख लेते हैं, ये 15 है, 60, 25, 10, 10, 100, 10, नीचे आपको 15, 125 एंड 5 है, ठीक है। फर्स्ट क्या है, 15 इंटू 4, 15 इंटू 4 आपको 60, ठीक है, तो इसको काट के 4 लिखा जा रहा है। 25 इंटू 5 आपको 125, ठीक है, इसको काटो, नीचे आपको 5 आ गया, ठीक है। अब है 5 के काटो, 5 और 10 काट के 2 आ गया, अगेन ये 5 और 10 काट के 2 आ गया, ठीक है। नाउ नंबर ऑफ डिनोमिनेटर बिल्कुल क्लियर हो गया, ऊपर आपको 4 इंटू 2 इंटू 2 एंड आपको जाएगा 100 के साथ एक जीरो, तो ये आपको 1000 में कन्वर्ट हो गया। नाउ 4 इंटू 2 8, 8 टू 16, 16 के साथ 3 जीरो, दैट इज द रिक्वायर्ड नंबर। यानी कि इस गोडाउन में आपको 16,000 कैरेक्टर्स आ रहे हैं। ये जगह क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। क्वेश्चन 8, a solid cube of side 12 centimeter is cut 8 cubes of equal volume. What will be the side of new cube? Also find the ratio between their surface areas. कंसेप्ट है, एक बड़ा वॉल्यूम क्यूब है जिसको हमने भी रखा, साइड आपको 12 सेंटीमीटर, इसका कट के इक्वल वॉल्यूम का 8 छोटा छोटा क्यूब फॉर्म करना है, एंड छोटा जो क्यूब है इसका साइड फाइंड करना है। यानी कि कोई ना कोई V1 इज इक्वल टू 8 टाइम्स V2 है, ये V2 है, ठीक है। एंड सेकेंड पार्ट में कहा जा रहा है बड़ा वॉल्यूम क्यूब का एंड छोटा क्यूब का, इसका दोनों का सरफेस एरिया का रेशियो फर्स्ट स्टार्ट किया जाए, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ बिगर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ बिगर क्यूब, इसको V1 ले लेते, V1 इज इक्वल टू, इसको साइड आपको 12 है, A इंटू ए दैट इज 12 इंटू 12, ये आपको सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। हमने मल्टीप्लाई नहीं करना, इसी जगह हम छोड़ दिया, क्यूब ऑफ वॉल्यूम ए क्यूब, एंड उसी प्रकार वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब, साइड हमने x लिया, इसको V2 लिखते, V2 इज इक्वल टू आपको x इंटू x, ये आपको सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन V1 इज इक्वल टू 8 टाइम V2, इस पे पुट किया जाए, 80 क्यूब 8 टाइम्स V2 इज इक्वल टू V1 है, therefore V2 की जगह आपको x इंटू एक्स हम लिखेंगे, 8 इंटू एक्स इज इक्वल टू V1 आपको 12 इंटू
12 into 12. Now x into x अलग कर देते हैं, इंटू x इज इक्वल टू 12 इंटू 12 इंटू 12 अपॉन 8 है। ठीक है, इस लाइन हम छोड़ देते हैं एक बार। स्टूडेंट आप देखो तो 12 और एक बार लिख लेते हैं इंटू 12 अपॉन 8, इसको साथ काटो, 4 आ गया 2 का टेबल में, ये 6 है, और एक बार काटो, ये भी 6 है, नीचे 2, इसको काटो 6, यानी कि देखो कोई ना कोई x इंटू एक्स था, दैट इज x, और एक बार लिख लेते हैं इंटू x इंटू एक्स इज इक्वल टू आपको 6 इंटू 6 आ गया। ठीक है, हमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत, हम डायरेक्ट लिख देंगे, तो x इज इक्वल टू आपको 6 सेंटीमीटर, यानी कि फर्स्ट पार्ट का जवाब हमारा आ गया आपको साइड ऑफ स्मॉल क्यूब। ठीक है, इसी जगह लिख लेते, साइड ऑफ स्मॉल क्यूब आपको 6 सेंटीमीटर, एक पार्ट का जवाब आ गया। सेकेंड पार्ट क्या बोल रहा है, रेशियो बिटवीन देयर। ठीक है, तो इसी जगह लिख लेते हैं रेशियो आपको सरफेस एरिया, यानी कि टोटल सरफेस एरिया का बातें हो रहा है, इसी लाइन पे लिख लेते हैं सरफेस एरिया, इसका सरफेस एरिया को हमने S1 लिख लेते हैं, एंड इसी का सरफेस एरिया को हमने S2 लिख लेते हैं। क्यूब का सरफेस एरिया का फॉर्मूला 6 स्क्वायर। ठीक है, ये जगह लिख लेते हैं 6 स्क्वायर, 6 इंटू साइड स्क्वायर। ठीक है, सरफेस एरिया। नाउ तो सरफेस एरिया का रेशियो सरफेस एरिया इज इक्वल टू S2 अपॉन S1 अपॉन S2। ठीक है, तो S1 का वैल्यू क्या लगाया जाएगा, 6 इंटू साइड हमारा 12 था, 12 को स्क्वायर, नीचे आपको 6 इंटू एक्स का वैल्यू हमारा आ चुका है 6 है, 6 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 6 इंटू 12 अपॉन 6 इंटू 6 इंटू 6, जस्ट स्क्वायर इज ओपन किया जा रहा है। देखो उसी प्रकार काटा जा रहा है, ये 2 है, 6 12 कट के 2, यानी कि 4 अपॉन 1, यानी कि रेशियो बिटवीन दे आर, इसी जगह लिखते रेशियो बिटवीन दे आर 4:1, इसी जगह क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। क्वेश्चन 9, ये आपको एक्सरसाइज 13.5 का लास्ट क्वेश्चन। A river 3 meter depth and 40 meter wide is flowing at a rate 2 kilometer per hour. How much water will fall into sea in a minute? है एक रिवर है जिसको वाइड व ब्रेथ 40 मीटर है, हाइट वाटर का जो फ्लो है उसका हाइट 3 मीटर, एंड फ्लोइंग ऑफ वाटर स्पीड व उसको एल डायमेंशन ले लिया 2 किलोमीटर पर आवर। कंसेप्ट होगा इसको, एक रिवर को अपने क्यूबॉइड विजुलाइज करो जिसको आपको लेंथ ब्रेथ एंड हाइट गिवन है, 1 मीटर में आपको कितना वाटर फ्लो हो रहा है, ये था कॉन्सेप्ट है। फर्स्ट इसको डायमेंशन लिखते, डी बा एच आपको 3 मीटर है, एंड ब्रेथ आपको 40 मीटर्स, हाइट तो हो चुका, लेंथ, ठीक, एल इज इक्वल टू 2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर है, एंड 2 इंटू 1000 आ गया, किलोमीटर मीटर में कन्वर्ट हो गया, लेकिन मिनट में हमें जाना है, तो 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट, एंड ये आपको डिवाइड होगा,
यानी कि ये जो एल का जो फॉर्म हो गया 2 इंटू 1000/60, ये आपको मीटर पर मिनट हो गया। ठीक है, फर्स्ट वॉल्यूम फाइंड करते हैं। एल इंटू बी इंटू एच, दैट इज आपको 340 इंटू 2 इंटू 1000 एंड नीचे आपको 60। ठीक है, 2 इंटू 1000 60, 340 60। फर्स्ट 0 0 काटते, 3 और 6 2 2, therefore 4 into V is equal to 4 into 1000, तो 400 मीटर क्यूब। यानी कि 1 मिनट में ये रिवर आपको 4000 मीटर क्यूब वाटर फ्लो करेगा। इसी जगह क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट है और ये वीडियो भी खत्म।